हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्वालिटी टूल्स का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी टूल्स का पार्ट 2। पार्ट 2 के कंटेंट्स इस प्रकार हैं। पहला, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। दूसरा, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत। तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी आईएसओ, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। चौथा, कंसेप्ट ऑफ 5S की अवधारणा। पांचवा, काइजन। छठा, पीडीसीए यानी प्लान डू चेक एक्ट। सातवां, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी कुल उत्पादक रखरखाव। और आठवां, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यानी गुणवत्ता में सुधार के लिए उपकरण और तकनीक। तो आइए शुरू करते हैं क्यूएमएस से यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: अपने प्रदर्शन की प्रभावशीलता और दक्षता में लगातार सुधार करने के लिए एक संगठन को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए समन्वित गतिविधियों का एक सेट। इसको इस प्रकार से समझते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। इसमें क्या होता है, पहले डिफाइन बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस के प्रोसेस को, बिजनेस की प्रक्रिया को डिफाइन करना है। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर कस्टमर फोकस होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर सर्विस प्रोविजन, फिर मॉनिटर और मेजर किया जाएगा, फिर कस्टमर फीडबैक और सेटिस्फैक्शन होगा, फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये है क्यूएमएस, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पहला है कस्टमर फोकस यानी गुणवत्ता जो है वो ग्राहक केंद्रित होती है। सिद्धांत है ग्राहक केंद्रित होना चाहिए गुणवत्ता को। दूसरा, लीडरशिप यानी नेतृत्व। तीसरा, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों की व्यस्तता, लोग इसमें एंगेज होने चाहिए। चौथा, प्रोसेस अप्रोच, प्रक्रिया दृष्टिकोण। पांचवा, इंप्रूवमेंट, सुधार। छठा, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, साक्ष्य आधारित निर्णय। और सातवां, रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी संबंध प्रबंधन। अब देखते हैं आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक संगठन है जो 1946 में अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए माप को मानकीकृत करने के लिए स्थापित किया गया था। ये है आईएसओ का लोगो। अब हम देखते हैं आईएसओ के मानक। पहला देखेंगे आईएसओ 9000, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। दूसरा आईएसओ 27000, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए दिया जाता है। तीसरा आईएसओ 14000, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। चौथा आईएसओ 31000 2018, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। पांचवा आईएसओ 50001 2018, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद आईएसओ 26000 2010, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। फिर आईएसओ 28000 2007, स्पेसिफिकेशंस फॉर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर द सप्लाई चेन। उसके बाद आईएसओ 37001 2016, एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। और उसके बाद आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। और आईएसओ 22000 फूड मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए दिया जाता है। क्वालिटी पैरामीटर्स देखेंगे हम। कॉन्सेप्ट ऑफ 5S, 5S की अवधारणा। ये 5 जापानीज वर्ड हैं। पहला है सीरी, जिसका अर्थ है सॉर्ट यानी छांटना। दूसरा सीटन, सेट इन ऑर्डर, क्रम में लगाना। तीसरा सीसो, शाइन, चमकाना। चौथा सिकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण करना। और पांचवा सित्सुक यानी सस्टेन, बनाए रखना। काइजन, काइजन एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन सुधार के लिए एक जापानी शब्द है। काई का अर्थ है चेंज, जेन का अर्थ है
फॉर बेटरमेंट यानी कि बेहतरी के लिए बदलाव, सुधार, इस ये है काइजन का अर्थ। चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट, व्यवसाय में यानी बिजनेस में काइजन उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो लगातार सभी कार्यों में सुधार करती हैं और सीईओ से लेकर असेंबली लाइन के कर्मचारियों तक सभी कर्मचारियों को शामिल करती हैं। काइजन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ काइजन। काइजन के लाभ इस प्रकार हैं। यह एक लंबी और प्रभावी प्रक्रिया है। यह तत्काल परिणाम प्रदान करता है। यह कार्यक्षेत्र के पर्यावरण में सुधार करता है। यह पूर्ण ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उत्पादन, गुणवत्ता, संचार और रोजगार संस्कृति में सुधार कर सकता है। यह कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारियों और ग्राहकों के बीच समन्वय पर केंद्रित है। यह सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए पैरामीटर सेट करता है और यह संगठन के सभी क्षेत्रों में शून्य त्रुटि पर जोर देता है। शून्य त्रुटि यानी जीरो एरर पर जोर देता है ये। अब देखते हैं पीडीसीए। पीडीसीए एक क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रक्रिया है जिसका फुल फॉर्म है प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये है प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान में पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स हैं। डू में क्या करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है, ट्रेनिंग देना है और कम्युनिकेशन करना है। चेक में है मॉनिटर, रिकॉर्ड, मेजर और ऑडिट। और एक्ट, एक्ट में है मैनेजमेंट रिव्यू, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पीडीसीए एक पुनरावृत्त 4 चरण प्रबंधन पद्धति है जिसका उपयोग व्यापार में प्रक्रियाओं और उत्पादों के नियंत्रण और निरंतर सुधार के लिए किया जाता है। अब देखते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी कुल उत्पादक रखरखाव। तो टीपीएम यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो है वो है ब्रेकडाउन और विनिर्माण प्रक्रियाओं में देरी से बचने के लिए सभी उपकरणों को सबसे अच्छी स्थिति में रखने का एक तरीका है। ये रखरखाव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। पहला ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यानी मशीन पूरी तरह से खराब होकर बंद हो गई तो उसका मेंटेनेंस। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रखरखाव। फिर पीरियडिक मेंटेनेंस, आवधिक रखरखाव। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रगति रखरखाव। उसके बाद करेक्टिव मेंटेनेंस, सुधारात्मक रखरखाव। गुणवत्ता में सुधार के लिए उपकरण और तकनीक, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। 7 क्वालिटी टूल्स हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। दूसरा चेकशीट। तीसरा कंट्रोल चार्ट। चौथा पेरेटो चार्ट। पांचवा हिस्टोग्राम। और छठा स्ट्रेटिफिकेशन जिसमें फ्लो चार्ट और रन चार्ट आता है। और सातवां स्कैटर डायग्राम। आज हम देखेंगे पहला कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है या फिशबोन डायग्राम एक प्रभाव या समस्या के लिए कई संभावित कारणों की पहचान करता है। इसका उपयोग एक बुद्धिशीलता सत्र की संरचना के लिए किया जा सकता है। यह विचारों को तुरंत उपयोगी श्रेणियों में क्रमबद्ध करता है। इसका प्रयोग किया जाता है किसी समस्या के संभावित कारणों की पहचान करते समय, खासतौर पर तब जब एक टीम की सोच जल्दबाजी में आ जाती है। इसको हम लोग इस प्रकार समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसका दूसरा नाम है फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम क्यों नाम है, ये आपको ये डायग्राम देख के पता चल रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल फिश के बोन की तरह दिख रहा है। इसमें क्या है कि कॉज होते हैं और उसका इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉफी पीने गए हैं, बरिस्ता आपने कॉफी का ऑर्डर दिया, वहां आपको जो कॉफी मिला वो आपको बैड कॉफी मिला, खराब कॉफी। तो इफेक्ट है बैड कॉफी। उसके कॉज क्या हो सकते हैं बैड कॉफी के? पहला पीपल, प्रोवाइड बैड सर्विस, नो ट्रेनिंग। दूसरा मटेरियल, बैड स्वीटनर, बैड कॉफी ब्रांड। तीसरा प्रोसीजर, टू मच वाटर, टू मच कॉफी, ब्रू टू लॉन्ग। इक्विपमेंट, डर्टी कप्स, रॉन्ग साइज फिल्टर, कॉफी मशीन डजंट वर्क प्रॉपरली। तो ये कॉज है, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपको खराब कॉफी सर्व किया गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।